Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जा रही हैं। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे बलूचिस्तान तहस नहस, अवाम बेयारो मददगार, इलेक्शन कमीशन मुतारिक, अटॉर्नी जनरल को हटाने की तैयारी, और पेरिस में फैशन के जलवे। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में बारिशों ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 7 अफराद बारिशों की नज़र हो गए। PTI में बलूचिस्तान ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सूबे में ख़वातीन और बच्चों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 127 तक पहुँच गई है। 70 अफराद जख्मी हैं। अम्बाद, बोलान, कोयटा, जोब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, कीच, मस्तोंग, कला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई 13,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़रई इलाकों में भी नुकसानात हुए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 11 पुल टूट चुके हैं। बारिशों और सैलाबी रेलों से 23,000 से ज़ायद मवेशी भी मारे गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 7 अफराद बारिशों से इंतकाल कर गए। PTI में बलूचिस्तान ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सूबे में ख़वातीन और बच्चों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई है। 70 अफराद ज़ख्मी हुए। अम्बाद, बोलान, कोयटा, जोब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, कीच, मस्तोंग, हरनई और कला सैफुल्ला के अलावा सिब्बी में हुई हैं। 13,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़रई इलाकों में 19,79,000 से ज़ायद एकड़ ज़रई अराजी भी तबाह होकर रह गई। तूफ़ानी बारिशों से बलूचिस्तान उजड़ गया। सैलाबी रेलों से जगह जगह तबाही की नई दास्तान रकम हो रही है। तूफ़ानी बारिशों की वजह से बलूचिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। जगह जगह तबाही की दास्तान है। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह, सर से छत छिन गई, पैरों तले ज़मीन निकल गई। लोग अपने प्यारों के तलाश करते रह गए। हज़ारों मकानात मुनहद्दिम, बागात और खड़ी फसलों को नुकसान। जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। कोयटा, नवाकली में आबी रेले ने तबाही मचा दी। कल्लात, सिब्बी और नौशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लसबेला, मस्तोंग, झलमक्सी और चमन समेत 10 से ज़ायद अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। तूबा चकजई में 2 डैम्स टूट गए। चागी में रेलवे पुल बहने से पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। जबकि सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकज़ी हब पुल की मरम्मत का काम भी शुरू ना हो सका। तूफ़ानी बारिशों से बलूचिस्तान उजड़ गया है। सैलाबी रेलों से जगह जगह तबाही की दास्तान है। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह, सर से छत छिन गई, पैरों तले ज़मीन निकल गई। लोग अपने प्यारों की तलाश करते रह गए। हज़ारों मकानात मुनहद्दिम, बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई है। कोयटा, नवाकली में आबी रेले ने तबाही मचा दी। कल्लात, सिब्बी और नौशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लसबेला, मस्तोंग, झलमक्सी और चमन समेत 10 से ज़ायद अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तूबा चकजई में 2 डैम्स टूट गए। चाकी में रेलवे पुल बहने से पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। जबकि सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकज़ी हब पुल की मरम्मत का काम भी शुरू ना हो सका। आपको बता रहे हैं सैलाबी रेलों से जगह जगह तबाही की नई तारीख रकम हो रही है। भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। तीसरा दिन है, भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, खाने के लिए तड़प रहे हैं। इस वक्त मैं रुझान के नवाई इलाके सफदराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे हालिया सैलाब आया है और बचा बन टूट गया है, जिससे मुतादिद फसलें मेरे आ चुकी हैं, मुतासरीन हैं। वो खुले आसमान तले इस वक्त बिल्कुल इंडस हाईवे के साथ बैठ के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डूब गया बलूचिस्तान, कहाँ है हुक्मरान? बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं, कहाँ है हुक्मरान? बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। तीसरा दिन है, भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे।
खाने के लिए तड़प रहे हैं। हजारों खानदानों से छत छिन गई, बागात और खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गईं। कोयटा नवाकली में आए रेले ने तबाही मचा दी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। झलमक्सी के मुतादिद इलाके खंडर बन गए। मस्तोंग और चमन में भी तबाही, दर्जनों मकानात मुनहद्दिम। तुबा चकजई में मूसलाधार बारिश से डैम टूट गए, सैलाबी रेले तो जहाँ पे हालिया सैलाब आया है उससे बचा बन टूट गया, जिससे मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तासरीन है वो खुले आसमान तले इस वक्त बिल्कुल इंडस हाईवे के साथ बैठ के जिंदगी गुजारने में मजबूर। चागी में रेलवे पुल सैलाबी रेले में बह गया, करीबी आबादियां पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक ईरान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल, रुझान में मुतादिद इलाके डूब गए, सैकड़ों घर तबाह। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकजी हब पुल की मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। पाक फौज का बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर पानी में फंसे लोगों को निकालने और मुतासरीन को खुराक पहुँचाने में मसरूफ हैं। पंजाब असेंबली में पीटीआई इत्तेहाद की एक और बड़ी फतह, डेप्यूटी स्पीकर भी खिलाड़ी आ गया। पीटीआई के वासिक कयूम बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजद की जमा ही नहीं कराई। नौमुंतखब डेप्यूटी स्पीकर वासिक कयूम अब्बास कहते हैं कि अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है, अब विफाक की तरफ बढ़ेंगे। राजा बशारत ने वासिक कयूम की बिला मुकाबला जीत को इमरान खान के बयानिए की फतह करार दिया। ये 17 से जो तसलसल शुरू हुआ है, जो कामयाबी का पंजाब में, और ये तसलसल यकीनन इमरान खान साहब के बयानिए पे था और अवाम ने रिजेक्ट किया इम्पोर्टेड हुकूमत को, तो उनका इलाज अवाम ने तो करना था और अवाम ने भी पंजाब में किया है, असेंबली में किया है और अब फेडरल की तरफ ये अलगार है इंशाल्लाह वेरी सून। वासिक कयूम अब्बासी जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और इस बात का ऐलान बाकायदा असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि वासिक कयूम साहब का बिला मुकाबला मुंतखब होना है। वो जनाब इमरान खान साहब के बयानिए के बाद हम बजा तौर पर यह दावा कर सकते हैं कि पंजाब के अवाम ने इस वक्त पजीराई दी है इमरान खान साहब के बयानिए को और यके बाद दीगरे जो हमें कामयाबियां मिल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला जारी रहेगा। और अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कामयाबी पर वासिक कयूम अब्बासी को मुबारकबाद पेश की, साथ ही नाकामी पर वही पुराना राग अलापते रहे। कहा कि स्पीकर इलेक्शन में नाइंसाफ़ी हुई, मामला अदालत में है, इसीलिए आज बॉयकॉट करने का फैसला किया। पीटीआई फिक्स मैच खेलने की आदी है। स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट तमाम जमातें करेंगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा हमारी तरफ से। हम कोर्ट में जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक फिक्स मैच खेलने की आदी है। उनके जो कैंडिडेट थे वो कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट दें सीक्रेट बैलेट पे। पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स के तकर्रुर और तबादले, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और दीगर अफसरान तब्दील। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब महकमा दाखिला सैयद अली मुर्तज़ा का तबादला हो गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुकर्रर। सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत असदुल्ला खान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात कर दिया गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अली सरफराज हुसैन को सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने निकाह के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के हल्फ वाले नए फॉर्म इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नामे पर दस्तखत करना लाजमी होगा और निकाह रजिस्ट्रार को खत्म नबूवत के हल्फनामे वाले नए फॉर्म दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि निकाह नामा में खत्म नबूवत पर ईमान का हल्फ शामिल होने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। निकाह रजिस्ट्रारों को नए फॉर्म ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नए फॉर्म इस्तेमाल ना करने वाले निकाह रजिस्ट्रार को 1 माह कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक एक दिन बाद ही साजिशों पर उतर आई। हुकूमती इत्तेहाद का पंजाब में सूबाई हुकूमत को ना चलने देने का फैसला, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। पंजाब में गवर्नर राज के लिए वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद सरगर्म। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद गवर्नर राज का रास्ता निकाला जाएगा। पंजाब में पीटीआई हुकूमत को कमज़ोर बनाने के लिए मनसूबाबंदी तैयार। काफ लीग के 10 अरकान को डी नोटिफाई कराने के लिए भी मुशावरत की गई। हुक्मरान इत्तेहाद ने चौधरी शुजात को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है।
पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कसी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करेगी। कानूनी टीम की जानिब से रेफरेंस की तैयारी की मंजूरी भी दे दी गई है। 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद भी पास कराई जाएगी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुल्क में बहरान की वजह करार दे दिया। का मौजूदा हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा। सूबाई वजीर मेहनत व सकाफत शौकत यूसुफजई और तैमूर सलीम झगड़ा ने करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। मतन में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जानिबदार हैं, एतमाद खो चुके, उनकी मौजूदगी में मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हों। करारदाद मंगल के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश की जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में कुछ नया नहीं। फंड की तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा रखी है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि 2008 से 2013 के दरमियान पीटीआई को 40,000 लोगों ने फंडिंग की। ऐसे ही फंडिंग करते हैं और करते रहेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो $20 मिलियन ऑफर हुए थे, उन्होंने तो अब तक उसकी तरदीद नहीं की। राना सनाउल्लाह पंजाब तो आ सकते हैं मगर वापस जाने की गारंटी हम नहीं दे सकते। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। मुलाकात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है पीटीआई का फंडिंग की। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जनाब ये फैसला जो है वो हम करेंगे। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबरान हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे जो उन्होंने कर दिया। पंजाब में आएंगे तो सही राना साहब, पंजाब से वापस आने की गारंटी हम जो है वो नहीं देंगे। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, वापस आके उनको जेल जाना है। लेक्चर देना बंद करें, अखबार पर केस करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपने पूरे असासों का हिसाब दिया, सब कुछ भुगता, मगर अब इमरान खान को जवाब देना होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि हिसाब नहीं दूंगा? ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि सारे केस साथ सुने। कौन को लेक्चर देते हैं, हाँ आप हिसाब किताब दें, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस करें। ये नहीं हो सकता कि हमारी तमाम लीडरशिप 4 साल तक जेलों में जाए, हिसाब किताब भी हो, हमने सब कुछ भुगता। अब इमरान खान साहब से भी हम सवाल करेंगे और बार बार सवाल करेंगे, या तो आप लेक्चर देना बंद कर दें, और हम तो आपको अंदर भी नहीं बंद कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप हिसाब किताब दें। ये ना कहें PMLN का केस भी साथ चलेगा। भाई PMLN से जो सवाल पूछे हैं, जो भी हिसाब मांगे हम तो दे चुके हैं, हमें अपने साथ कहाँ मिला रहे हैं? उससे आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी जब PMLN और PPP और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का केस होगा तो मेरा भी होगा? सॉरी, ऐसे नहीं होता हिसाब। वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुल्क भर के बार एसोसिएशन के सदूर से खुसूसी मुलाकात में गुफ्तगू का बुकला बरादरी मुल्क में कानून की बादस्ती के लिए आगे बढ़ें और किरदार अदा करें। कहा ताकतवर और कमज़ोर को यकसा तौर पर कानून के ताबे किए बगैर इस समाज का क़याम मुमकिन नहीं। माफियात से अपने तसल्लुत के दुआम के लिए इदारे तबाह और मुल्क में ला कानूनियत को फ़रोग़ दिया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ अदल व इंसाफ के क़याम के लिए गुज़िश्ता 26 साल से सियासी मैदान में मुतारिक है। कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। हमजा को क्यों निकाला? मौलाना फजल रहमान की तनकीद। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक जज अपने फ़र्ज से हट जाए तो उसके दूररस्त नताइज आते हैं। लेकिन अगर एक फर्द अपनी जात में जज के ओहदे पर फायज होकर अपने रवैये से मुतनाज़ा बन जाता है और
वो अपने ऊपर फर्ज कर लेता है कि मैंने एक फरीक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया के इदारे को मैंने उसके हक में तस्लीम करना है और उसके लिए मैंने अदलिया और इदारे को इस्तेमाल करना है। आप फौरी नताइज को न देखा करें, जिसे आप चाहते हैं रिलीफ मुहैया कर दी, लेकिन दूर नताइज ये होते हैं कि इसी से रियासतें टूट जाती है। ये बदअखलाक़ी इंसानी तारीख में मुनज़्ज़म तरीके के साथ, बाकायदा एक मुहिमजोई के साथ, बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी फंडिंग के साथ इस तरह अपनी तहजीब के खिलाफ कोई तहरीक नहीं आई, जिस तरह के इंसाफ के नाम पर एक तहरीक पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।